नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। विधानसभा चुनाव अब नजदीक आते जा रहा। धमतरी में 3 विधानसभा सीट आते हैं। सिहावा विधानसभा में दावेदारों की लंबी लिस्ट है। यहाँ वर्तमान विधायक लक्ष्मी ध्रुव, उनके पति लखनलाल ध्रुव सहित कुल 27 लोगों ने दावेदारी पेश की है। सिहावा से भाजपा ने यहां के पूर्व विधायक श्रवण मरकाम को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कई गांव में इनका विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस अभी सत्ता में है, ऐसे में दावेदारी को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। सिहावा विधानसभा की बात करें तो यहां दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। वर्तमान विधायक लक्ष्मी ध्रुव अभी भी यहां की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। वहीं जनपद सदस्य उमेश देव, जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी ने भी दावेदारी पेश की है। दोनों को भी इस क्षेत्र के लोग प्रबल दावेदार मान रहे। दिलचस्प बात यह है कि सिहावा सीट से टिकट मांगने वालों की होड़ सी मची है। आदिवासी नेता, पदाधिकारी सहित सरपंचों ने भी दावेदारी ठोकी है। कुछ दावेदारों से हमने बात की और उनके विचार और विजन पर भी चर्चा की। वर्तमान विधायक लक्ष्मी ध्रुव ने कहा कि सिहावा ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ हम जितना काम करें कम है। अभ्यारण्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की अभी भी ज़रूरत है। मैं दावेदारी प्रस्तुत की हूँ और यहाँ से 27 लोग भी दावेदारी प्रस्तुत किए पिछले बार भी बहुत लोग दावेदारी किए थे, 30 से ज़्यादा थे। और जहाँ तक लक्ष्य की बात है कि नगरी सिहावा विधानसभा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ विकास की बहुत ज़्यादा संभावना है। हम यहाँ अभी जितना काम करेंगे उतना कम है, क्योंकि यहाँ पहाड़ है, जंगल है, बांध है और यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग स्थापित भी नहीं कर सकते जिसकी वजह से। लेकिन फिर भी दूर दराज इलाके हैं, हमारे 34 गांव का क्षेत्र है जिसको अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। वहाँ हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके विकास के साथ साथ जो है हमें सभी बांधों का डेवलप करना भी ज़रूरी है और उससे सरकार को आमदनी हो जिससे जनता को फ़ायदा मिले, ये काम भी ज़रूरी है। और सिहावा विधानसभा मूलतः पर्यटन का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ सरकार अभी वर्तमान सरकार जो है इसको पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रण ले लिए हैं और आप लोग देख रहे हैं राम वनगमन पथ के तहत जो है 157 करोड़ रुपये जो है दिया गया है और काम जो है सप्त ऋषियों का धाम है ये। और यहाँ कर्णेश्वर मंदिर है जो बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ नर्मदा फाल है, उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। और नर्मदा फाल के साथ साथ जो है फॉरेस्ट को क्वालिटी फॉरेस्ट में डेवलप करना ज़रूरी है। तो जहाँ झाड़ी जंगल है उसको मैं चाहती हूँ कि हम उसको बहुत अच्छे बहुमूल्य लकड़ी हम दे सकें, उस रूप में डेवलप करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो पर्यटन के रूप में डेवलप कर रहे हैं तो यहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ को भी हम ऐसा डेवलप करें कि हमको छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा दे। आजकल के युवा जो है बहुत रोमांचकारी काम करना चाहते हैं और ट्रैकिंग व्यवस्था यदि हो जाए और साथ ही साथ रोपवे व्यवस्था हो जाए, सब तरीके को अपडेट करते हैं और सारे डेम को डेवलप करते हैं, तो ये पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ जैसे फॉरेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सागौन का भी फॉरेस्ट है और काफ़ी लंबा चौड़ा है फॉरेस्ट। और आजकल सब लोगों को ग्रीनरी अच्छा लगता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, शुद्ध सांस लेना चाहते हैं, ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, ऑक्सीजोन के रूप में भी डेवलप करना चाहते हैं। तो नवीन कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि हम इसको डेवलप करें तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सुंदर और कहना चाहिए इतना महत्वपूर्ण जगह पार्टी ने फिर से आपको मौका देती है तो अभी आप वर्तमान में विधायक है, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कर पाया, अब इसको बिल्कुल करिए। मैं जो है अभी हमारे यहाँ जो है महानदी का उद्गम स्थल, मैंने बजट तो दिया था लेकिन बजट जो है पास नहीं हो पाया है, सरकार के पास गया है। अब चूँकि महानदी के चित्रोत्पला नदी
और धाम के नाम से जाना जाता है। तो जब पर्यटन जब बोल रहे हैं तो मैं सोचती हूँ कि अभी वहाँ जो है जो पहले निकलता था पानी वो बंद हो गया है। तो मेरी इच्छा है कि वहाँ पर को कुछ हम लोग सर्वे करके सर्च करके वो पुराने दिन को लाएं कि क्यों ऐसा हुआ। और दूसरी बात वो अगर सब लोग उसको देखने आएंगे तो वहाँ पर का स्थल बहुत अच्छा होना चाहिए सौंदर्य। और लोग जो है शाम के समय जाके सुकून से बैठ के अपना कुछ जीवन के अच्छा समय बिताए। तो मैं जाती हूँ, टिकट मिलता है तो सबसे पहले वही काम करती हूँ। जिला पंचायत सदस्य मनोज सक्सी ने कहा कि वे अपने क्षेत्र में सक्रियता से काम कर रहे। अब क्षेत्र की जनता विधायक चुनाव लड़ पूरे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने कह रहे। सरकार की योजनाओं को बताकर जनता के पास जाएंगे और समर्थन भी मांगेंगे। देखिए, अभी हम जिला पंचायत सदस्य में जिस दिन से हमने जिला पंचायत का चुनाव जीते उसके बाद से ही हमारी भी तैयारी चालू हो गई थी कि हम क्षेत्र में खरे उतरें, क्षेत्र की जनता के साथ में और उनके जो है जो कठिनाई है, उनकी जो समस्या है उनके साथ खड़े रहें, उनके साथ रूबरू हों। और ये तैयारी चलती रही, सतत हमारी प्रक्रिया थी, लगातार हम उनसे मिलते रहे, जनसंपर्क हमारी चलती रही। तो अभी लोग जो है हमें जो है ना ऊपर भेजने का जो है प्रयास कर रहे हैं। वो स्वयं वहाँ के बोल रहे हैं कि आप मतलब प्रतिनिधित्व करें विधायक का या विधानसभा से। मतदाताओं से आप किस मुद्दे को लेकर वोट मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे? देखिए, मुद्दे हमारी जो है ना बहुत सारे मुद्दे हैं और मुद्दे के अलावा जो हमारी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, ये बहुत सारी योजनाएं हैं। मतलब हर वर्ग के लिए योजना है, महिलाओं के लिए है, मजदूरों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए है, युवकों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, आपकी कहना चाहिए मजदूरों के का भी है, सभी वर्गों के लिए, सर्वहारा लोगों के लिए योजनाएं बनी हैं। हम निश्चित तौर पे जो है अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं को लेकर हम पहुंचेंगे। माननीय भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं को लेकर ही जनता तक पहुंचेंगे। पार्टी यदि आपको अधिकृत प्रत्याशी घोषित करती है तो क्या उम्मीद करते हैं और किस चीज़ को आप प्राथमिकता देंगे? यहाँ सर्वप्रथम तो हम यहाँ इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं हैं तो उस पर ध्यान देंगे और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा ये अंतिम छोर जो है काफ़ी तकलीफदेह स्थिति है वहाँ जो बुनियादी सुविधाओं को लेकर। तो उन सुविधा में कुछ जो अड़चने हैं, जो बाध्यताएं हैं, जो कानूनी बाध्यताएं हैं, उनको हटाने का प्रयास करके उन क्षेत्रों को मूलभूत सुविधा को से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ जो है कृषि का क्षेत्र बहुत मैदानी इलाका है, तो कृषि के क्षेत्र के लिए हम सब एक साथ उनकी जो योजनाएं हैं, नहर का विस्तार हो गया या हमारे पास 3 डैम होने के बावजूद भी हम मतलब सफल किसानी नहीं कर पा रहे हैं, तो किसानों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए नहर सिंचाई की सुविधाओं को के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस रहेगा हमारी। वहीं जनपद सदस्य उमेश देव आदिवासी समाज के तहसील अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि वे जल जंगल जमीन को लेकर चुनाव मैदान पर उतरेंगे। कांग्रेस सरकार ने यहाँ काफी विकास किया, विकास की गति को आगे और बढ़ाएंगे। टिकट मिलती है तो सिहावा विधानसभा को एक अलग पहचान दिलाएंगे। मैं सिहावा विधानसभा में पूर्व से ही पार्टीगत कार्य कर रहा हूं और मैं यहाँ की विकास जो मूलभूत सुविधा हमारे गरीब जनताओं की बहुत सी कार्य जिसमें रुका हुआ है, उसे के साथ साथ मैं अपने एक आदिवासी समाज होने के नाते जल जंगल ज़मीन से भी जुड़े हुए बहुत सी मुद्दा जिसे हम उठाते रहते हैं, इस सब के बारे में मैं अपने जंगल क्षेत्र के साथ साथ हमारे शहरी क्षेत्र के भी भाई सभी को देखते हुए विकास की गति को बढ़ाने के लिए मैं अपना दावेदारी कर रहा हूँ। कांग्रेस से आपको प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, आपकी क्या पहली प्राथमिकता रही सिहावा के लिए? मैं यहाँ के दावे के रूप में अपना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि मैं अपने नगरीय क्षेत्र सिहावा विधानसभा क्षेत्र जिसके नाम से जाना जाता है, उस सिहावा को भी एक अलग पहचान मिले, हमारी विधानसभा को अलग पहचान मिले, ताकि हमारे क्षेत्र के युवा साथी भी बहुत सी बेरोजगारी के रूप में या हमारे जिसे अभी हमें रोजगारी भत्ता तो मिल रहा है, किंतु बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसे शासन की हमारे
माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा छत्तीसगढ़ बहुत सी योजनाएं लागू किया गया है, उसे द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए एवं उसे बहुत ही अच्छी ढंग से हम हमारे क्षेत्र में लागू करना चाहता हूं, ताकि हम एक छत्तीसगढ़िया समाज जो है वो सम्मान के साथ अपने रोजगार, अपने व्यवसाय चला सके। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।